जैसे कल के लेक्चर में हमने क्लियर किया था, कुछ चीज़ें क्लियर की थी। जैसे हमने टाइटल का एनालिसिस किया था अमेज़ोन पे, ठीक है। उसके अलावा हमने कंटेंट क्रिएट किया था चैट जीपीटी से, ठीक है, स्टोरी के लिए। और इलस्ट्रेशन हमने की थी मिडजर्नी से। आज जो है मैंने आपको कहा था कि इलस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए 3 to 4 मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्टोरी बुक की के लिए। उसमें से हमने कल एक मिडजर्नी का देखा था, ठीक है। उसके अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे कि हम मिडजर्नी के अलावा दूसरी जगह से किस तरीके से हम अपना कंटेंट जो है ना इलस्ट्रेटेड कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास स्टोरी क्रिएट करने के लिए, स्टोरी की इलस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए जो हम साइट्स यूज़ करते हैं, उनमें सबसे पहले एक आती है pexels.com, ठीक है। उसके बाद आती है pexabay.com, फिर उसके बाद आती है canva.com, ठीक है। कैनवा तो आप सबके पास वैसे ही प्रो वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप हर तरह की इमेजेस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं, एलिमेंट्स में मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा pexels.com जो है, यहाँ पे भी दुनिया भर की पिक्स में हमें तस्वीरें वगैरह मिल जाती हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉपीराइट फ्री मिल जाते हैं। और पिक्साबे जो .com जो है, यही भी हमें बिल्कुल फ्री इमेजेस जो है ना प्रोवाइड कर देता है, एलिमेंट्स भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है हमारे स्टोरी बुक्स के मुताबिक। कल हमने फ़िलहाल जो है ना मिड जर्नी से क्रिएट करना सीखा था, ठीक है, कि हमने करैक्टर्स किस तरीके से सेम रखने हैं, और जो है उसमें कहते हैं जब हम सीन किस तरह चेंज करना है, और जो उसके अंदर करैक्टर्स होते हैं वो भी सेम कैसे रखने हैं। स्टोरी हमारे पास पड़ी है, जिसमें से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 क्रिएट करवा लिया था, हमारे पास यहाँ पड़ा भी होगा। तो आज हम सिर्फ इन 3 चीज़ों को क्लियर करेंगे कि इन चीज़ों से हम अपने स्टोरी बुक्स के लिए इलस्ट्रेशन कैसे बना सकते हैं, और canva.com के ऊपर हम कैनवा के ऊपर इनकी एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। कल मैंने एक तरीका बताया था, आज 2 से 3 तरीके और शेयर करूँगा आपके साथ, कि जो है ना हम कैनवा के ऊपर डिफरेंट मेथड के साथ उसको अपनी इलस्ट्रेटेड इमेजेस को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी बुक की लुक भी अच्छी लगे, यानी कि देखने में भी अच्छी लगे, और जो है ना पढ़ने में भी अच्छी हो, देखने में आई कैची हमें इमेजेस चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं आया तो सबसे पहले आपको दिखाया कि pexels.com, जहाँ से हम तस्वीर लेंगे। एक पिक्साबे है, इनको लिख लें अपने पास या याद कर लें, ये 3 वेबसाइट्स हैं। और सबसे बाद जो मैं सब कल बताया था मिड जर्नी, जहाँ से हम क्रिएट करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ChatGPT 4, वो भी हमें इमेजेस क्रिएट करके दे देता है, लेकिन ChatGPT 4 अभी है नहीं, आप सबके में से किसी के पास मेरा ख्याल नहीं है। तो इस वजह से हम ChatGPT को यहाँ से स्किप कर रहे हैं। उसमें भी आपको कमांड ही देनी पड़ती है, जिस तरीके से हम मिड जर्नी को कमांड देते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि हम इन प्लेटफॉर्म से जाके इमेजेस को उठाएं और डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ पे हमें कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सर्च के ऊपर हमारा ध्यान होता है कि हम सर्च किस तरीके से कर रहे हैं, और सर्च कैसे करनी है, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ pexels.com के ऊपर, ठीक है। pexels.com के ऊपर चला जाएगा तो मैं अब ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बिल्कुल फ्री HD क्वालिटी में, अल्ट्रा HD, बल्कि HD भी नहीं, अल्ट्रा HD क्वालिटी में हमें इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं, जो कि जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट वगैरह भी नहीं आता, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है तो उस वजह से लोड होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे कल हमारा टॉपिक था द कैंडी कैन किंगडम, ठीक है, द कैंडी कैन किंगडम, ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमारा जो कीवर्ड बन रहा है कैंडी कैन किंगडम वाला, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे आके इसको सर्च कर लेंगे।
वो तो ऐसे ही होगा। नेट कुछ ज़्यादा स्लो हुआ हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है इसको लोड करने के लिए। अभी लोड हो जाती है, इसका मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अच्छा, इसके अलावा एक तो हमारे पास ये pixels.com हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक pixabay.com। ठीक है, यहाँ पे हम pixabay.com सर्च कर लेते हैं। pixabay.com आ गया हमारे पास। ये भी सेम पिक्सल जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपको पता है, हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है, जिस वजह से उनका नाम वगैरह, डोमेन्स वगैरह इस तरह की चेंजेस आती हैं। उनके अंदर प्रोडक्ट्स की भी कहते हैं कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कुछ भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है बीच में। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल फ्री में इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी लोड हो रही है इमेजेस काफ़ी ज़्यादा। देखें यहाँ पे मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ इस इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे कैनवा के ऑप्शन दे रहा है कि ये इमेज कैनवा के ऊपर अवेलेबल है, ये एडिटेबल इमेज है। यहाँ पे आप यहाँ एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करके कैनवा वाली साइट पे, जो अगर आपके पास कैनवा लॉगिन है तो आप इसके ऊपर इमेज को क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट कैनवा कैनवा पे ले जाएगा, जहाँ पे आप इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया था, कॉपी करके पेस्ट करके सर्च किया था यहाँ पे, उसी तरीके से आप इसको पिज़्ज़ा पे भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे और सर्च कर लेंगे, सिंपल। पहले आप सिंपल इसको कीवर्ड देंगे अपना। अगर आपके आपकी बुक के मुताबिक जिस तरह की आपको चाहिए ये इमेजेस बना देता है, ठीक है, तो फिर जो है आप ये इमेजेस इस्तेमाल कर लें। नहीं तो आप इसके आगे कुछ ना कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक बुक दिखाई थी जिसके उसने जब कॉपीराइट लिखा हुआ था, कॉपीराइट सेक्शन वाली बुक साइट पे उसने इस तरह का एक स्टिकर लगाया था और ऊपर उसने कॉपीराइट लिखा, छोटा सा कॉपीराइट लिख के उसने नीचे जो है, एक बुक मैंने आपको अमेजोन पे दिखाई थी रिव्यू करा के, ठीक है, प्रीव्यू जिसका हमने सैंपल देखा था, उस सैंपल के अंदर उसने इस तरह का एलिमेंट एक यूज़ किया था। ठीक है, बिल्कुल फ्री एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, और कॉपीराइट फ्री एलिमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट वगैरह, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ट्रेडमार्क का इशू नहीं आता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं अपने उन पेजेस के लिए जिसके अंदर आपने टेक्स्ट ज़्यादा और इमेज जो है बिल्कुल डेकोरेशन के लिए लगानी है सिर्फ। ठीक है, डेकोरेशन पीस के लिए, जैसे कि ये वाली इमेज आ रही है मेरे पास। उसके अलावा जो इस तरह की इमेजेस होती हैं, जो ये पूरी पूरी बैकग्राउंड वाली इमेजेस होती हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके उस कीवर्ड के मुताबिक जो आपका टॉपिक है उस यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 के मुताबिक आपको इमेजेस बना के देता है, फिर आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने पार्ट 1 बनवाना है यहाँ से, इस तरह आपने नहीं करना कि एक बुक आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जितने आपको पार्ट्स मिले हैं तो आप उन पार्ट्स को, एक पार्ट आप जो है मिड जर्नी से बना रहे हैं, दूसरा पार्ट आप लोग पिक्सेल से बना रहे हैं, तीसरा आपने पिक्सेल से बना लिया, चौथा आपने कैनवा से बना लिया। इस तरह नहीं करना। ठीक है, अगर आपने मिड जर्नी यूज़ करना शुरू किया है तो आप उसको मिड जर्नी स्टार्ट मिड जर्नी से किया है तो आप एंड भी मिड जर्नी से करेंगे। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट पिक्सेल से किया है तो आप उसको स्टार्ट एंड भी पिक्सेल पे करेंगे, यानी कि टोटल पूरी बुक आपके pixels.com के इमेजेस के साथ होनी चाहिए। या अगर आपको कुछ लगता है कि इमेजेस आपकी सही नहीं बना रहा ये, तब आप इसके मुकाबले में पिक्सेल्स के जो है ना मुकाबले में आप इसको जो है आप पिक्सेल पे
और कैनवा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिड जर्नी नहीं यूज़ करना आपने, क्योंकि मिड जर्नी आपको बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट स्टाइल के साथ इमेज बना के देता है, और बहुत HD अल्ट्रा HD क्वालिटी में जो है ना, HDR+ क्वालिटी में आपको बना के देता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल ख़राब इमेजेस हो जाएंगी हमारी, यानी कि पहले वाली इमेजेस के मुकाबले में दूसरी इमेजेस को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अजीब सा जो है ना वो स्टाइल बन जाता है। तो आपने इस तरह करना है कि पहले अगर आपने एक पार्ट मिडजर्नी से बनवाया तो आपने सारे के सारे पार्ट्स जो है ना मिडजर्नी से ही क्रिएट करवाने हैं, और उनको अप्लाई कैनवा के ऊपर अप्लाई करने का तरीका भी अलग होता है। जिस तरह कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, उसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे एक पूरे पूरी इमेज आ गई और उसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि पूरी पूरी इमेज पूरी जो है ना इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है, ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपने ऐड कर दी इस इमेज को। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे एक एलिमेंट लगाएं, फ्रेम लगा दें, फ्रेम के अंदर हमारी ये इमेज आ जाए, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा छोटा सा टेक्स्ट आ जाए। जैसे मैं वो करके दिखाता हूँ, यहाँ हमारे पास फ्रेम्स आ जाएंगे, आप यहाँ फ्रेम सर्च कर सकते हैं, फ्रेम आ गया, मल्टीपल फ्रेम्स आ रहे हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल करें। यहाँ मुझे जो फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंपेटिबल लगेगा अपनी इमेज के हिसाब से, तो मैं वो यहाँ पे डाल लूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ मेरे पास एक फ्रेम आ रहा है, ये वाला बुक फ्रेम, मैं इस फ्रेम को अगर यूज़ करता हूँ, ये ऊपर ही जा रहा, 3D फ्रेम को यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी इमेज डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, अब देखें ये मेरे पास आ गई एक इमेज, इसको मैं खींच के थोड़ा लंबा कर लूँ, यहाँ पे आके इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर लूँ, अपने अपने हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ एक पेज के अंदर दो स्टोरीज, दो पार्ट लगा, यानी जिस तरह हमारे वहाँ पे पार्ट के अंदर 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से, जैसे एक पार्ट के अंदर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को कवर करने के लिए इसके लिए मैं अलग इलस्ट्रेशन बनाऊंगा, इसके लिए मैं इसका इस कमांड की मैं अलग इलस्ट्रेशन बनाऊंगा और इसकी अलग इलस्ट्रेशन बनाऊंगा, और दोनों की इमेजेस को मैं मिला के इसके साथ साथ रख लेता हूँ। जैसे एक ये वाली आई थी मेरे पास, और इसको मैं एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट करके इसको फ्लिप कर लेते हैं। अगर मैं इसको इस तरह करूँ फ्लिप करने के बजाय ये इस स्टाइल में, इसको थोड़ा सा इधर करके इसको थोड़ा सा इधर कर, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास कि मैंने सेम जैसे इमेज रख ली है, ये वाली इमेज ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब एक इमेज मेरे पास ये हो गई और एक इमेज ये हो गई, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट आ जाएगा, इसके पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए आप एक एलिमेंट ले सकते हैं, ऑल पे जाएं, इसको क्रॉस करें, शेप आ गई आपके पास, शेप्स यूज़ करेंगे, शेप यूज़ करके आपने पूरे बैकग्राउंड लगा देना है, और इसका जो है इसकी पोजीशन जो है इसको बैकग्राउंड कर देना, ठीक है। पोजीशन को बैकग्राउंड कर दिया, एलिमेंट भी लगा दिया हमने पिच बैकग्राउंड पे, ठीक है। और यानी कि बैकग्राउंड लगा दिया एक छोटा सा रंग का, कि बिल्कुल सफ़ेद बुक ना रहे, जो ब्लीड्स वाली बुक होती हैं उनके अंदर हमने बिल्कुल भी छोटी से छोटी भी स्पेस नहीं रखनी होती, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसको करूँ थोड़ा सा और इनका साइज़ छोटा करके इसको बिल्कुल बॉक्स के अंदर लेके आना मैंने, ठीक है। जैसे इस बॉक्स के अंदर आ गया, क्या आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, पर्पल रंग की लाइंस नज़र आ रही है, बॉक्स नज़र आ रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर, इससे बॉक्स से बाहर जो है ना हमारी इमेज नहीं जानी चाहिए, हमारी मार्जिन होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी ब्लीड शुरू हो जाती है। ब्लीड का साइज़ मैंने आपको बताया था, हमारी पूरी इसका इंच 8.5 बाई 8.5 इंचज़ ये साइज़ होगा। 2000 बाई 2000 पिक्सल्स में इसका, पिक्सल्स में आपने इसका साइज़ नहीं रखना, इसको आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इस वाले को, इसको यूज़ करना है जिस बुक के ऊपर आपको कहा जाएगा कि आपने ब्लीड ऐड करनी है, तो आपने ये साइज़ यूज़ करना है, ठीक है। वो बुक आपको रिकमेंड कर दी जाएगी जिसके ऊपर आपने ये साइज़ रखना होगा, वरना आपने सब बुक्स के ऊपर हमेशा यही साइज़ रखना है, ठीक है, ये वाला साइज़ रखना है। तो साइज़ हमारे पास है ये 8.5 बाई 8.5। चेक करने के लिए मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि मेरा साइज़ सेम है कि नहीं। ये देखें 8.5 बाई 8.5 है, विड्थ भी 8.5, हाइट भी 8.5, यूनिट हमारा इंचज़ ही है, पिक्सल्स में आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसको इंचज़ में ही कन्वर्ट करना है।
बैकग्राउंड अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, आपकी इमेज के मुताबिक नहीं सही, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई उठा लूँगी, इस तरह का उठा लेता हूँ। या अगर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से इस तरह का कोई उठा लेता हूँ, या इस तरह से कोई उठा लेता हूँ, या मैं इस तरह से कोई रख लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह का एक मेरा बैकग्राउंड आ गया। और टेक्स्ट जो है वो इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे वाले स्टाइल में रखा था, अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिंपल ऐसे ही एज इट इज़ टेक्स्ट को यहाँ पे डालूंगा, इसका कलर जो है चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कलर चेंज किया, और इसको भी मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इधर ऐसे अंदर करके, इसके मुताबिक थोड़ा सा नीचे करके, इसको भी इसी कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने इसका कलर थोड़ा चेंज करना है, तो आप इसका कलर थोड़ा चेंज भी कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको लगे। अब एक स्टाइल तो हमारा हो गया ये वाला, जिसके अंदर हमारे पूरे एलिमेंट के अंदर जो है ना, पूरे साइज के अंदर एक इमेज आ जाए, और उसी इमेज के ऊपर ही हमारा टेक्स्ट आ जाए, जिसके पीछे थोड़ा हल्का सा जो है ना लाइट ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज करके इसकी जो है ना 60-70 तक ट्रांसपेरेंसी लेके जाई जाए, और उसके ऊपर टेक्स्ट लगा दें। दूसरा हमारे पास स्टाइल ये है, जिसके बाद जो है ना हम इस तरह ये वाला स्टाइल यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ये, तकरीबन ये स्टाइल जो है ना, मैं आपको ये स्टाइल बता रहा हूँ सैम्पल क्रिएट करने के लिए। ज़्यादातर ये वाला स्टाइल यूज़ होता है सैम्पल्स के लिए, जैसे आपने, जैसे हम रीड सैम्पल देखते हैं, उस सैम्पल के ऊपर आपने इस तरह के सैम्पल बना के दिखाने होते हैं। ठीक है, ये सैम्पल के होते हैं, लेकिन असली रीडिंग के लिए एक ये साइज़ है, ये वाला स्टाइल है। सैम्पल रीडिंग के लिए इस तरह का स्टाइल बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं एक पेज ऐड करता हूँ, इसमें भी आपको एक डिफरेंट एक और मेथड है, वो बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। इसमें भी आपने क्या करना है, एक पेज पे टेक्स्ट करना है। ये दो तरीके हो गए। इसका तीसरा मेथड जो है वो है, आपने इस तरीके से बैकग्राउंड पे एलिमेंट लगा देना, एक इस तरह ऊपर लगा हुआ है, इसलिए मैं इसे तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने यूज़ कर लिया। अगर आप इसका रंग चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ग्रेडियंट्स वाला कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आप शेडेड कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं ये वाले, या आप ग्रेडियंट्स वाले कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आपके दिल करते हैं। लेकिन ग्रेडियंट्स वाले कलर हमेशा रिजेक्ट, ज़्यादातर 90% रिजेक्शन ही आती है इन कलर्स के ऊपर। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ग्रेडियंट्स वाले कलर्स जो है वो यूज़ नहीं करने। ठीक है, अगर आप खुद क्रिएट करना चाहें ग्रेडियंट्स वाले कलर्स, तो फिर आप अपने कस्टमाइज तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं इनको आपने यूज़ नहीं करना कलरिंग बुक्स के बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, सिंपल इस तरह के बैकग्राउंड ही यूज़ करने हैं आपने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका आता है कि मैं यहाँ पे एक ऐसे ही फ्रेम सर्च करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, और अपनी जो इमेज है उस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास जैसा कि ये वाले फ्रेम्स हैं, काफ़ी बेहतरीन फ्रेम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इन फ्रेम्स के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक फ्रेम आ रहा है क्लाउडी फ्रेम, ये वाला फ्रेम है, इस तरह के फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैं भी आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से कहते हैं कस्टमाइजेशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं यही वाली इमेज जो है इसको यहाँ पर डाल देता हूँ।
देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरे पास एक इमेज आ गई, ठीक है। मैंने इसको इस तरह क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ जो है मैं इस बॉक्स के मुताबिक रख लूँगा। यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्स आएगा ये बॉक्स आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इसके बराबर एडजस्ट कर दूँगा इस तरीके से। या अगर आप लोग चाहें तो इसको डिलीट कर दें अगर आपको नहीं सही लग रहा तो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा। इस तरह का एक फ्रेम ले लेता हूँ, स्क्वायर साइज, ये स्क्वायर साइज में मैंने फ्रेम लिया, ठीक है। यहाँ पे अपनी इमेज डाल दी। ठीक है, एक तरफ मेरे पास ये इमेज आ गई, इमेज आ गई। दूसरी तरफ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा अपनी, जिस तरह आपको बेहतर लगे। इसके पीछे आपने बैकग्राउंड लगाना है कि नहीं लगाना है वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। वो कैसे करूँगा वो देख लें। जैसे ये मेरे पास एक टेक्स्ट है मेरा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ, थोड़ा छोटा करके, ठीक है। एक तो हमारे पास ये एक मेथड आ गया, इसके ऊपर यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट आ गया। दूसरा टेक्स्ट भी इस तरह से इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और दरमियान में आप एक छोटा सा एलिमेंट लगा दें। जैसे यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ एक अपनी इस इमेज के मुताबिक। यहाँ पे मेरे पास 6 आ रही हैं, जैसे ये आ गया, आ गई इमेज मेरे पास एक एलिमेंट्स आ रहे हैं। या फिर मैं इसकी जगह इस तरह से इसको कॉपी करके लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक। अब एक स्टाइल जो मेरा ये हो गया, ठीक है। ये 3 स्टाइल हो गए स्टोरी बुक्स बनाने के लिए। एक हमारे पास इमेज आ गई, एक इमेज आ गई, ठीक है। उसके पीछे बैकग्राउंड हमने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा छोटा सा टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे भी हमने छोटा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया और दरमियान में एक छोटा सा एलिमेंट लगा दिया इसके दरमियान में। या अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना सा टेक्स्ट लिख के यहाँ पे पूरी एक इमेज लगा सकते हैं छोटी सी, ठीक है। जैसे यहाँ मैं डिज़ाइन में जाके यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं फ़ोटोज़ में आके मैं इस तरह सर्च करता हूँ। ये बिल्कुल फ्री इमेजेस होती हैं, यहाँ पे मिल रही हैं जो अभी हमें बिल्कुल फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। जो फ्री नहीं होती, वैसे भी ऐप सबके पास प्रो वर्जन है, फ्री नहीं होगी वो भी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से कोई भी इमेज
उठा सकते हैं, उनको उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये वाली तस्वीर उठा लूँ अगर, ठीक है। जैसे मैं ये वाली अगर इमेज यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इमेज ले आता हूँ अपनी, ठीक है, और इस इमेज को ऐसे पूरा कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको लगाना चाहूँ तो यहाँ पे लगा दूँ, अपना टेक्स्ट बिल्कुल ऊपर कर दूँ, पिछले इस तरह से, इस तरह भी कर सकता हूँ मैं। इस टेक्स्ट को साइड पर कर देते हैं, इसको साइड पर कर देते हैं, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक हो गया। अगर आपको टेक्स्ट बिल्कुल सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो इसके पीछे भी एक छोटा सा एक एलिमेंट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ, जैसे मैंने ये एक एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है। इस एलिमेंट को मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ मैं ये, इसका कलेक्शन कर देते हैं। टेक्स्ट जो है हमारा, जो इसका कलर मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए बच्चों के लिए। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि आप एक एलिमेंट लगाएं, इमेज को ना यूज़ करें। पहले आपने एक इमेज यूज़ कर ली हुई है तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास कितने मेथड हो गए, एक, दो, तीन, ठीक है, थ्री मेथड्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है एक आखिरी मेथड आता है हमारे पास, जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि एक दफ़ा हमारे पास इमेज आ गई और दूसरे पेज पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। जैसे आप लोग को मैं कह रहा था कि टेक्स्ट को किस तरह ऐड करना है। कॉपीराइट आपने पहले 3 पेज खाली रखने हैं, उसके ऊपर क्या करना है हमने, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक कवर आता है, जो हम बुक का कवर बनाते हैं, वो कवर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, अबाउट द ऑथर यहाँ पे आ जाता है, फिर हमारी बुक शुरू हो जाती है। 3 पेजेस के बाद हमारी बुक शुरू हो जाएगी और लास्ट पेज पे हम जो है अबाउट द ऑथर, उसके साथ ऑथर के साथ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर का क्या होता है, एक ऑथर होता है जिसने बुक डिज़ाइन की होती है और राइट की होती है ऑथर के साथ, और बल्कि ऑथर होता है जिसने बुक को क्या किया होता है, कस्टमाइज़ किया होता है और पब्लिश किया होता है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना होता है या किया होता है जो भी। उसके बाद कंट्रीब्यूटर क्या होता है, कंट्रीब्यूटर वो होता है जिसने कहते हैं बुक को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, कस्टमाइज़ नहीं किया हुआ, क्रिएट किया है, उसके डिज़ाइनिंग उसने की है, इलस्ट्रेशन उसने की है, और साथ राइटिंग के लिए उसने जो बंदा हायर करना था वो भी उसी ने किया, काम वगैरह भी उसी ने किया, सारा कुछ कंट्रीब्यूटर ही ने ही किया। एक होता है ऑथर और एक होता है कंट्रीब्यूटर, ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ होती है हमारा होता है ऑथर, ठीक है। ऑथर के बिना पर हमारी पूरी बुक चल रही होती है, जो हमारा मेन हेडिंग आ रही होती है। अगर आप अमेज़ोन पे भी जाके सर्च करें, जैसे मैं यहाँ पे अमेज़ोन पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी हमें हर चीज़ का ऑथर नज़र आता है कि ऑथर कौन है, ठीक है, तो बुक राइटर कौन है, असल में इस बुक का मालिक कौन है जिसने ये बुक बनाई है। जैसे यहाँ पे मैं किसी भी बुक को सर्च करता हूँ, बल्कि मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, ठीक है, वो मैंने खुद पब्लिश की हुई है।
मैं आपको बुक दिखाता हूँ कि पब्लिश करते हुए हम ऑथर का नाम कहाँ लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखें ये एक बुक पब्लिश हुई है यहाँ पे, बैक यार्ड कलरिंग बुक, ठीक है। अब ये बैक यार्ड कलरिंग बुक पेपर बैक, मैंने आपको बताया था कल कि 3 तरह के बुक्स होती हैं, बल्कि समझ लें कि 4 तरह के समझ लें आप होती हैं। एक होती है हमारे पास किंडल की ई बुक होती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे किंडल ई बुक, ठीक है, क्रिएट किंडल ई बुक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बुक आ रही है मेरे पास बैकयार्ड कलरिंग बुक्स का, यहाँ पे साइड पे हमें कवर नज़र आ रहा है, जिस तरह हमें अमेजोन पे ज़्यादातर नज़र आ रहा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पे पेपर बैक है, लाइव है, और यहाँ पे ऑथर का नाम नज़र आ रहा है बाय ट्रेसी टर्नर, ठीक है। ये ऑथर का नाम नज़र आ रहा है आपको, ये ऑथर है, ठीक है। इस ऑथर की डिज़ाइन की हुई या फिर राइट की हुई बुक है ये, जैसे कि अब ऑथर तो मैं हूँ इसका असल में, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम किसी अंग्रेज़ का डाला हुआ है, ठीक है ना। ये ऑथर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, फिर भी नाम हमने किसी अंग्रेज़ का ही डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जितनी बुक्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी किसी अंग्रेज़ जो है ना, किसी अंग्रेज़ की नाम लिखा हुआ मैंने, जैसे सबका नाम सेम ही लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब मैं अगर इस बुक को सर्च करता हूँ अमेज़ोन पे, या फिर मैं इसको इसको सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे अपने ऑथर के नेम के साथ सर्च करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ अमेज़ोन पे। नहीं, सबसे पहले नंबर पे मेरी बुक आ रही है, ठीक है। ऑथर का नाम लिखने का फ़ायदा ये होता है कि ऑथर का नाम जब एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए तो आप उस नाम से आसानी से जितनी भी उस ऑथर ने बुक्स पब्लिश की होती हैं वो सारी आपके सामने नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल क्या एक ऑथर को ऐड किया, कंट्रीब्यूटर कोई ऐड नहीं किया मैंने इसमें। एक ऑथर है, उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन उसका टाइटल है, उसका सब टाइटल आ गया हमारे पास, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। और इस तरीके से इसके सारे आ जाते हैं। और इसका सैंपल जो है कोई अगर मैंने कोई डाला हो तो, लेकिन मैंने इसका कोई सैंपल डाला नहीं वैसे, लेकिन सैंपल रेट उसने बता दिया हमें कि जो है ना इस तरीके से बुक होगी कोई। कवर हमारा है ये है, फ्रंट पेज पे जो हमारी बुक आती है वो इस तरीके से नज़र आएगी। इसके अंदर अगर आपने कुछ इनके अंदर भी कलर्स हो सकते हैं, देखें ज़रा, दिस बुक बिलोंग्स टू, इसके अंदर भी कलर हो सकता है, बुक के अंदर भी कलर हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पे कुछ लिखना है वो यहाँ पे कुछ लिख भी सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कॉपीराइट सेक्शन आ गया, ये स्टाइल हम कलरिंग बुक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल यूनिक हमारा अपना स्टाइल है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने सैंपल दिखा दिया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा हमारी बुक का, ठीक है। पूरी बुक के अंदर इस तरह की इमेजेस होंगी, बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होगा, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होगा, और उसके ऊपर हमारी आउटलाइन क्रिएटेड जो है ना वो इमेजेस होंगी, जिसके अंदर आप बच्चे कलर कर सकते हैं। और ये हमारा बैक कवर आ जाएगा। बैक कवर की बैक साइड आ जाती है, जिसके अंदर हमने अपना ब्लर्ब ऐड करना होता है, जिस तरह की हमारा ब्लर्ब आ गया, और हमारा बार कोड आ जाता है, ठीक है। एक छोटा सा सैंपल था, ठीक है। इस तरह से बुक आपको नज़र आ रही थी। करंट बुक में हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया अभी, सिंपल बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल वाइट होता है, उसके अंदर एक इमेज आ जाती है, उसके अंदर हम कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड नहीं करते। एक पेज के अंदर इमेज लगते हैं, ये आपको पता है, पहले एक पेज के अंदर इमेज आती है हमारी, एक पेज खाली होता है, यानी ब्लैंक हम छोड़ते हैं। और ब्लैंक छोड़ने का मकसद क्या होता है हमारा, वो मकसद ये होता है कि एक पेज जो हमने खाली छोड़ा है उसके ऊपर अगर कोई बच्चा चाहे तो उस बुक को जो है ना उस इलस्ट्रेशन को कॉपी कर सके, यानी कि उसको दोबारा से क्रिएट कर सके अपनी मर्जी से, ठीक है ना, खुद अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएट करे, ठीक है। तो ये हमारे 3 से 4 मेथड होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। किधर गया हमारे पास,
उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि ब्लीड के बगैर अगर हमने कोई बुक ऐड करनी है, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक इमेज लगा देंगे। जैसे एक इमेज ये है हमारे पास। अब ये इमेज हमने कहाँ से क्रिएट कराई है, मिडजर्नी से क्रिएट करवाई थी। अब हम उठाएंगे पिक्सेल से, या फिर पिक्साबेस से, या फिर हम कैनवा का ही यूज़ करके इमेजेस यहाँ से निकालेंगे, डिज़ाइंस में आ जाएंगे, या फोटोज़ में आके अपनी इमेजेस यहाँ से निकालेंगे। यार टाइम नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना कैनवा के डिज़ाइंस निकालूंगा। मैं डिज़ाइंस में भी आ सकता हूँ, एलिमेंट्स से भी। मैं एलिमेंट्स इस तरह के मैं आपको दिखाएंगे कि एलिमेंट्स इस तरह से नज़र आते हैं हमें, ठीक है। सिर्फ इतना छोटे छोटे से एलिमेंट्स से नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ़ोटोज़ होती हैं। फ़ोटोज़ के अंदर फ़ोटोज़ मेरी यहाँ नीचे आ रही हैं अगर यूज़ करते हैं, वरना आपको यहाँ पे ऐप्स नज़र आ रही होंगी। ऐप्स के अंदर आप आ जाएँ, यहाँ पे हमारे योर ऐप्स होती हैं। उसके अलावा डिस्कवर होती हैं, डिस्कवर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आती हैं फोटोज़ आ जाती है, बल्क क्रिएशन आ जाती है, इस तरह की वीडियोस वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, इस तरह सारी ऐप जो होती हैं यहाँ पे पड़ी होती हैं। अगर आप में से किसी का यहाँ पे फोटोज़ नज़र नहीं आ रहा होगा, या ऑडियो इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो आपने ये नहीं कहना कि कहते हैं आपके पास आया था हमारे पास नहीं आया, हमें समझ नहीं आया ये था, ठीक है। तो आपने ऐप के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको डिस्कवर के अंदर ही थोड़ा सा उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे सारी ऐप नज़र आ जाती हैं जो आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तभी आप फोटोज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जिस तरह की इमेजेस हमने इस्तेमाल करनी है, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स और फोटोज़, इन तीन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिज़ाइंस के अंदर तो मैं पूरे पूरे डिज़ाइंस मिलेंगे, अगर आप क्रिएट करना चाहें तो। यहाँ मैं अपनी लिख देता हूँ, जैसे कि कैंडी कैन, ठीक है। या फिर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैं, हम्म, जैसे ये देखिए मेरे पास एक इमेज आई है ये वाली। इस इमेज को मैं करूँगा, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसने क्या किया हुआ, बीच में टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है, तो मैं इसी के अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा, लेकिन मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल एक इमेज चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट के बगैर। या अगर कुछ टेक्स्ट आए भी तो मैं सिर्फ ऑथर का नाम लिखूंगा और नेक्स्ट पेज पे अपना टेक्स्ट ऐड करूंगा बस, ठीक है। जैसे एक ये भी एक इमेज मिल गई है मुझे, ये भी अच्छी इमेज मिल रही है, लेकिन ये मेरे थीम के मुताबिक नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा पार्ट है उसके मुताबिक इमेज नहीं है जो मुझे चाहिए थी, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब जिस तरह हमने पार्ट्स को कमांड बना के मिडजर्नी को दिया था, उस तरीके से हम पार्ट्स के अंदर से छोटे छोटे कीवर्ड्स निकालेंगे और उन कीवर्ड्स को यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे ये पार्ट 1 है, जैसे ये पार्ट 3 में यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जिसने बहुत बड़ी मुझे लाइन लिख के दी है, इतनी बड़ी कमांड जो है मैं चैट जीपीटी को दूंगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। मैं यहाँ करूँगा, यहाँ पे छोटी सी कमांड देता हूँ, यहाँ मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक आ रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमेजेस मेरे को नज़र आ रही हैं, डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये डिज़ाइन हैं, ठीक है। बेसिकली एक डिज़ाइन है ये। जैसे ये किंगडम मेरे पास नज़र आ गया मुझे, ठीक है। इस किंगडम को मैं यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, आप इस टेक्स्ट को रिमूव कर दें, बेशक इसको रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, और ये फिर से हमारे पास एक डिज़ाइन आ गया जिसके अंदर हम इसके ऊपर भी हम अपना टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ये टेक्स्ट था, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने पास। पार्ट 3 है, मैंने पार्ट 3 किया ना ये, मैं पार्ट 3 को यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे ये पार्ट 3 का मेरे पास इतना हिस्सा था, पहले ये वाला हिस्सा उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। फिलहाल इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर दूसरा मेरा पास हिस्सा था ये वाला, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ पे करके जो है ना डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट डाल देता हूँ। अब एक मेरे पास टेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा डिक्रीज करके इसका जो है कलर चेंज कर देते हैं। ब्लैक है, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लाइट है और जो है हमारा टेक्स्ट जो है उसके हिसाब से बैकग्राउंड लाइट और टेक्स्ट हमारा डार्क ही होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि टेक्स्ट की विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और इसका जो है ना हम फॉन्ट भी चेंज कर देंगे किड्स के मुताबिक, ठीक है। हम किड्स के लिए बना रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा फॉन्ट भी जो है वो किड्स के लिए होना चाहिए, जो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ सकें, उसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जिस तरह ये मैंने ये वाला स्टाइल यूज़ किया था पहले भी, उसी स्टाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको लंबी लाइन लग रही है, आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर, हाँ ठीक है। इसका भी मैं फ़ॉन्ट यही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। यार ऐसा बोलो यार। अब देखिए मैंने यहाँ पे तो डाल दिया, एक टेक्स्ट यहाँ पे डाला, एक टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर दिया। अब दरमियान में फिर से मुझे कुछ है ना इमेजेस काफ़ी खाली खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं खुद लिख लिया करूँगा, खुद भी जब भी लिखना होगा यहाँ पे भी इस तरह से आप ये वाला स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी बुक्स के लिए एक ये स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, एक ये स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक ये स्टाइल है इसको कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। इमेजेस आपकी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस थीम के मुताबिक मेरे पास ये वाली जो है इमेज ये अच्छी लगेगी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ। अब एक टेक्स्ट मेरे पास ये आ गया, एक टेक्स्ट मेरे पास ये आ गया, ठीक हो गया। आगे लेके अब एक हमारे पास तरीका ये हो गया, ठीक है। अब इस तरह से डिफरेंट मेथड्स आ गए हमारे पास। एक ये आ गया, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार होते हैं। उसके बाद एक पांचवा जो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पेज पे इमेज और दूसरे पेज पे टेक्स्ट। उसके लिए ये होगा कि हमारा टेक्स्ट भी बड़ा होना चाहिए और इमेज जो है वो बिल्कुल इतनी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि देखने में ही जो है ना एक पेज पे सिर्फ इमेज नज़र आए और दूसरे पेज पे टेक्स्ट देखने को भी अच्छा लगे। जैसे मैं ये वाली इमेज अगर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं डिज़ाइन बल्कि फ़ोटोज़ में आके अपने अपनी थीम के मुताबिक अपने पार्ट्स के मुताबिक यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कोई, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोटोज़ आ गई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन फ़ोटोज़ के मुताबिक जो मुझे बेहतरीन लगेगी वो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब ये इमेज है लेकिन ये इमेज कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। इस इमेज को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इसको यूज़ करके तो जिस तरह की इमेज होगी उस तरह का ही आपने टेक्स्ट लगाना है। तो हमारी ये जिस तरह का हमारा टेक्स्ट आया था उस टेक्स्ट के मुताबिक ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है तो इस लिहाज से मैं इसका थोड़ा सा और छोटा कस्टमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास है। देखिए यहाँ पे भी आपको बेहतरीन आइडियाज़ मिल रहे हैं बुक क्रिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया मुझे और मिल गया कि मैं इस तरीके से भी अपनी बुक क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ये तरीका, हाफ इमेज, हाफ इमेज आ गई, ठीक है। और हाफ जो है ना हमारा एक एलिमेंट आ गया, बैकग्राउंड एलिमेंट आ गया और उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट आ गया। एक मेन टाइटल आ गया, जैसे ये मेन टाइटल है हमारा। मेन टाइटल का मतलब है उस पार्ट का टाइटल, ठीक है, उस पार्ट का। ये मेन टाइटल तो हमारा वो है ना, द कैंडी कैन किंगडम, वो हमारा एक मेन टाइटल है, बुक कवर का टाइटल जो सबको नजर आएगा। और ये बुक के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके टाइटल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये टाइटल है और उसने यहाँ पे ये वाला टाइटल ऐड कर दिया, यहाँ पे उसके छोटा सा एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, एक उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन छोटी सी, उसका सब टाइटल समझ लें आप, उसने ऐड कर दिया।
और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसने जो अंदर का मटेरियल था वो ऐड कर दिया। ठीक है, एक ये भी हमारे पास तरीका है। उसके अलावा मैं एलिमेंट्स में भी यहाँ पे कुछ टफ चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ दोबारा से। एलिमेंट्स में सिर्फ मुझे इस तरह के एलिमेंट्स ही मिलते हैं। एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि सिंपल एक छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हम उनको ऐड कर करके एक पूरी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ये आ गई, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये मेरे पास आ जाती है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, एक मेरे पास ये आ रही है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ऐसे। एक मेरे पास और इमेजेस आ रही हैं, जैसे ये एक इमेज आ रही है मेरे पास, इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। ये कैंडी कैन की बात हो रही है, कैंडी कैन के अंदर आके हमेशा कैंडीज ही आती हैं, इस तरह कैंडीज ही आ रही हैं, और इन कैंडीज के मुताबिक आपका टेक्स्ट होना चाहिए, जिसमें टेक्स्ट के मुताबिक कैंडीज होनी चाहिए। ये तो मैं आपको ऐसे कस्टम आपको करके बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से एलिमेंट्स ऐड करके भी एक इमेज बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर आप ये वाला लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड करके इसकी पोजीशन में बैकग्राउंड में बैकवर्ड ले लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड ज़्यादा ही वो डार्क आ रहा है, या मैं ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ, इस बैकग्राउंड को मैं यूज़ करता हूँ, उसका पोजीशन जो है बैक लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, ये भी हमारे अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए हाथ से आप इस तरीके से भी आगे कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए हाथ से मेरे मुताबिक जो है ना, ये तरीका बिल्कुल प्रॉप तरीका है। इसमें आप खुद कस्टमाइज़ करते हैं ना, तो आपसे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने करना क्या है। इससे बेहतर तरीका ये है कि आप टेम्पलेट्स यूज़ करें, टेम्पलेट्स यूज़ करके आप इस तरह की इमेज बनवाएं। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास जो है डिज़ाइंस के अंदर सारे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके मैं अपनी इमेज बना सकता हूँ। अब एक तरीका ये भी नज़र आ गया मुझे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के मेथड्स, आप मेथड स्टाइल्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। जैसे आप अगर एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है ना इन तरीकों को फॉलो करें, इन स्टाइल्स को। एक ये स्टाइल है, ठीक है हमारे पास, एक ये स्टाइल है हमारे पास, एक ये स्टाइल है हमारे पास, और एक ये स्टाइल है हमारे पास। ठीक है, तब मैंने 4 तरीके बताए हैं। ठीक है, ये 4 स्टाइल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुझे बुक्स चाहिए। अगर आप ये एक दफ़ा कोर्स देखें, ठीक है, इसको एक दफ़ा समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, फिर आपको उसको देख एक दफ़ा पूरा देखेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ये नहीं करना कि मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गई है, मैंने अगर ज़्यादा डिटेल्स में मैंने अगर एक्सप्लेनेशन दे ही जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में अगर मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आपने ये नहीं करना कि आगे कर करके आगे कर करके गुजारी जाना, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बात आ जाती है फिर इसके जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपने समझ नहीं होती है, वो आपको समझ नहीं आती, तो आप लोग बाद में सोचते रहते हैं यार सर ने क्या कहा था, ये मैंने पूरा देखा नहीं था। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने पहले एक दफ़ा पूरी वीडियो देखें, उसको समझें, फिर बाद में आपने इसके ऊपर काम शुरू करना है। अगर आप लोग साथ साथ शुरू करें वो भी बेहतरीन तरीका है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं यह समझा रहा था, आप लोग ये देखें साथ साथ। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, आप लोग साथ साथ इसके ऊपर अप्लाई करते रहें। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करंट बुक्स के ऊपर, स्टोरी बुक्स के ऊपर काम करना है। स्टोरी आपको मिलेगी, ठीक है, टाइटल आपको मिलेगा एक, ठीक है, उसके पास स्टोरी आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं आपको। मैं छोटे छोटे पार्ट्स भी बना के दे दूँगा कि आपने एक इमेज के अंदर या आपने एक सीन में वो कौन सा टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, क्या कमांड क्या देनी है, अगर आप इमरजेंसी से बनाना तो हर इमेज के लिए अलग अलग कमांड वो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, वो आपने किस तरीके से करना है वो भी आपको बता दूंगा, अगर आपने मिड जर्नी वाला तरीका फॉलो करना है तो। ठीक है, उसकी कमांड भी अलग होगी। ठीक है, कमांड वगैरह मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, वो आपने मुझे पहले बता देंगे टेक्स्ट करके कि जो है आपने कौन सा तरीका फॉलो करना है, मिड जर्नी वाला, पिक्सेल्स वाला, पिक्साबे वाला, या कैनवा वाला। अच्छा, पिक्सेल्स में क्या करना है, अपने पिक्सेल्स में भी सिंपल इस तरह के इमेजेस आ रहे हैं जिस तरह कैनवा में नज़र आ रही थी आपको, और पिक्साबे में भी आपको इस तरह के इमेजेस नज़र आएंगे जिस तरह की कैनवा में नज़र आ रही हैं। तो ज़्यादा आप लोगों के बेहतर ये है कि आप लोग क्या करते हैं, कैनवा ही यूज़ कर लें, सबसे बेस्ट ये तरीका है। एक आप मिडजर्नी यूज़ कर लें, दूसरा कैनवा यूज़ कर लें, क्योंकि कैनवा के अंदर हर तरह की इमेजेस आपको मिल जाएंगी जो कि
pexels.com के अंदर भी मिल जाती हैं और Pexabay के अंदर मिल जाती हैं। जो Pexabay में है वो इमेजेस भी कैनवा के पास होती हैं, ठीक है। और जो पिक्सेल्स के पास हैं इमेजेस, जितना डाटा पिक्सल के पास है वो उसका सारा डाटा भी इस कैनवा के पास पड़ा होता है, ठीक है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो आपको जिस तरह की आपको क्रिएटिविटी नज़र आती है अपने आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। जो आपको क्रिएटिविटी नज़र आती है, आपको जहन में आता है कोई चीज़, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। मेथड्स आपको मैंने 2 से 3 मेथड्स और बता दिए। इसी तरीके से आपने बुक कंप्लीट करनी है हमेशा, ठीक हो गया। चलिए, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, फिर आप लोग को वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह नहीं करना कि आपने एक दफ़ा आगे करके देख लिया तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप छोड़ दें इसको, दोबारा वीडियो देख लें। अगर नहीं समझ आता तब भी फिर भी आप एक दफ़ा जो है ना ग्रुप में कहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। वो भी हम अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे उस वीडियो में, नहीं तो फिर आपके एक लाइव सेशन भी रख लेंगे, ठीक है ना।